ई इनवॉइस इन बिजी। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे आप इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसेस जनरेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग इज अ सिस्टम जिसमें कि आपके बी टू बी डेबिट क्रेडिट नोट, एसीजेड, एक्सपोर्ट, एक्सेप्ट बी टू सी इनवॉइसेस ये इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड होंगे और ऑथेंटिकेट होंगे डेजिग्नेटेड पोर्टल पे। जब ये सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट हो जाएंगे तो एक यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर यानी कि आईआरएन नंबर जनरेट होगा ईच इनवॉइस के लिए इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे। जो भी इनवॉइस की इंफॉर्मेशन है, जो भी डिटेल्स उसमें कंटेंट है, वो सारी ट्रांसफर होंगी इस पोर्टल से जीएसटी पोर्टल पे भी और ई वे बिल पोर्टल पे भी रियल टाइम में। इसकी वजह से आपको मैनुअल डेटा एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है वाइल फाइलिंग जीएसटीआर 1 रिटर्न एज वेल एज जब आप पार्ट ए ऑफ ई वे बिल जनरेट करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली उसमें पास हो जाएगी आईआरपी यानी कि इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल से जीएसटी पोर्टल पे। अब हम देखेंगे कि कैसे हम ई इनवॉइसिंग बिजी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको मेक श्योर करना है कि आपने कंपनी एड्रेस एंटर किया हुआ है। आप कंपनी एडिट कंपनी मेन्यू ऑप्शन में जाके चेक कर सकते हैं कंपनी एड्रेस एंटर्ड है या नहीं, नहीं तो आपका ई इनवॉइस जो है जनरेट नहीं हो पाएगा। उसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स ऑप्शंस, जीएसटी वैट टैब में गए। यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट डिटेल्स एंड लोकल सेल परचेज ऑप्शन को एनेबल्ड ही रखना है। ई वे बिल रिक्वायर्ड ऑलरेडी येस है। अब हमने ई इनवॉइस रिक्वायर्ड येस स्पेसिफाई करना है। क्योंकि हमें ई इनवॉइस जनरेट करनी है, यहाँ पे हम येस स्पेसिफाई करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन बटन प्रेस करेंगे। फ्रॉम प्लेस में आप वो प्लेस बताएंगे जहां से यूजुअली गुड्स जो है डिस्पैच होते हैं, यानी कि जो आपका कंपनी एड्रेस है जो कंपनी क्रिएशन के टाइम पे आपने एंटर किया था। उसके बाद जीएसपी यूजर आईडी एंड पासवर्ड ये हम क्रिएट करेंगे पोर्टल से। आप टॉप पे पोर्टल एड्रेस देख ही सकते हैं, इस पे वेबसाइट पे आप लॉग इन करेंगे। देन आप एपीआई रजिस्ट्रेशन ऑप्शन में जाएंगे। उसके बाद यूजर क्रेडेंशियल ऑप्शन में आप क्रिएट एपीआई यूजर ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे ये बात ध्यान रहे कि अभी हमने जो आपका ई इनवॉइसिंग का पोर्टल पे जो भी यूजर आईडी है और पासवर्ड है उससे लॉगिन किया है। अब हम जो हमारा जीएसपी यूजर आईडी है वो क्रिएट कर रहे हैं। तो एक ओटीपी नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा, वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। एंड देन इसने पूछा कि एपीआई रजिस्ट्रेशन आपको किस तरीके से करनी है। यहाँ पे आप थ्रू जीएसपी ऑप्शन ही सिलेक्ट करेंगे। जीएसपी में आप वेक्टर इलेक्ट्रोसॉफ्ट सिलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद यूजर आईडी एंड पासवर्ड बताएंगे। ये आपका ई इनवॉइस का जीएसपी यूजर आईडी एंड पासवर्ड है। एक यूजर आईडी एंड पासवर्ड से आपने पोर्टल पे लॉगिन किया एंड अब आपने जीएसपी यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट किया। यहाँ पे ये रिकमेंडेड है कि आपके पास यदि ई वे बिल का जीएसपी यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएटेड है तो आप वो यूज कर सकते हैं। आपको अलग से ई इनवॉइसिंग के लिए जीएसपी यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करने की नीड नहीं है यदि आपने ई वे बिल के लिए जीएसपी यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है। जो अब हमने जीएसपी यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट किया है आपने नया, अगर या फिर आपका ई वे बिल का ही है, वो आप यहाँ पे बिजी में एंटर करेंगे एंड सेव बटन प्रेस करेंगे इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। इसके बाद हम कुछ एक मास्टर्स कॉन्फ़िगर करेंगे। ये कंपनी हमारी ऑलरेडी क्रिएटेड है, हम एज्यूम कर रहे हैं आपकी भी कंपनी ऑलरेडी क्रिएटेड होगी, मास्टर्स क्रिएटेड होंगे, तो हम यहाँ पे मास्टर्स को मॉडिफाई मोड में ओपन कर रहे हैं। सबसे पहले हम मटेरियल सेंटर मास्टर की बात करते हैं। यदि आपकी कंपनी के मल्टीपल गोडाउन्स हैं, यानी कि अपार्ट फ्रॉम कंपनी एड्रेस जो आपने स्पेसिफाई किया है, किसी और एड्रेस से मटेरियल सेंटर गोडाउन से आप जो है गुड्स डिस्पैच करते हैं, तो आपको मेक श्योर करना है कि वो मटेरियल सेंटर जो क्रिएटेड है उसमें एड्रेस एंटर्ड है। यदि आप इस मटेरियल सेंटर से डिस्पैच करेंगे एंड इसमें एड्रेस नहीं है तो आपका ई इनवॉइस जनरेट नहीं होगा। उसके बाद हम बात करते हैं अकाउंट मास्टर की। यहाँ पे आप पार्टी अकाउंट को ओपन करेंगे एंड चेक करेंगे कि पार्टीज के लिए भी जो एड्रेस है वो स्पेसिफाइड है। एड्रेस, स्टेशन, पिन कोड, ये सारी ही डिटेल्स आप चेक कर लीजिए कि आपकी ईच पार्टी के लिए एंटर्ड है। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट मास्टर की। यूनिट मास्टर के अंदर आपको यूक्यूसी यानी कि यूनिट क्वांटिटी कोड फॉर ई इनवॉइस बताना है। जिस तरीके से यूनिट क्वांटिटी कोड ई वे बिल के लिए बताया है, ऐसे ही यूनिट क्वांटिटी कोड ई इनवॉइस के लिए आप यहाँ बताएंगे। एंड अगर आपके पास ये लिस्ट नहीं है तो आप ये लिस्ट जो है पोर्टल पे देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कंट्री मास्टर की। मिसलेनियस मास्टर्स में कंट्री मास्टर में आप मेक श्योर करेंगे कि कंट्री कोड जो है आपका सही से एंटर्ड है। कंट्री कोड आपका रिक्वायर्ड होगा आपकी एक्सपोर्ट की ट्रांजैक्शंस के लिए, तो यहाँ पे हमने देखा नेम एंड कंट्री कोड। अगेन कंट्री कोड की लिस्ट के लिए आप पोर्टल को रेफर कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं करेंसी मास्टर की। यदि आप मल्टी करेंसी में डील करते हैं या फिर आप एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें आपको मल्टीपल करेंसीज की, फॉरेन करेंसी की नीड होती है, तो यहाँ पे आप चेक करेंगे कि करेंसी कोड फॉर ई इनवॉइस आपने एंटर किया है
यानी कि हमने जैसे USD ये करेंसी ओपन करी तो यहाँ पे करेंसी कोड फॉर ई इनवॉइस स्पेसिफाइड है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है बिल सन्ड्री मास्टर। यदि आपकी कंपनी ऑलरेडी क्रिएटेड है, वर्जन 6.4 ऑन पहले की कंपनी क्रिएटेड है, तो आपको राउंड ऑफ की बिल सन्ड्रीज को मॉडिफाई मोड में ओपन करना है एंड इनमें बिल सन्ड्री नेचर स्पेसिफाई करना है राउंड ऑफ। अभी ये स्पेसिफाइड होगा अदर्स, आपको इसे चेंज करना है राउंड ऑफ पे। यह स्टेप आपको बोथ राउंड ऑफ प्लस एंड राउंड ऑफ माइनस दोनों ही बिल सन्ड्रीज के लिए करना है। यदि आपने कंपनी बिजी 18 6.4 रिलीज के बाद क्रिएट करी है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ही बिल सन्ड्री नेचर राउंड ऑफ आएगा राउंड ऑफ की बिल सन्ड्रीज में, तो आपको कोई मॉडिफाई मोड में ओपन करने की और चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम बात करते हैं वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन की। हम एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में गए, वाउचर टाइप सिलेक्ट किया सेल्स मेन सीरियल। यहाँ पे आपको जनरेट ई इनवॉइस आफ्टर सेविंग ऑप्शन में ये स्पेसिफाई करना है। इसके अलावा आप यहाँ पे इनपुट ट्रांसपोर्ट डिटेल्स ऑप्शन में भी ये स्पेसिफाई करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी ई इनवॉइस से जुड़ी जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपने ट्रांसपोर्ट डिटेल्स विंडो में ही एंटर करनी है एंड वो विंडो तभी अपीयर होगी जब आपने इनपुट ट्रांसपोर्ट डिटेल्स ऑप्शन को एनेबल किया हुआ है। अब हम आते हैं अपने ट्रांजैक्शंस पार्ट पे। सबसे पहले हम एक सेल्स की ट्रांजैक्शन एंटर करेंगे। ट्रांजैक्शन सेल्स ऐड ऑप्शन में हम गए, वाउचर हेडर से जुड़ी हमने डिटेल स्पेसिफाई करी, पार्टी सिलेक्ट करी। पार्टी सिलेक्ट करते ही बिलिंग शिपिंग डिटेल्स विंडो अपीयर हुई। यह विंडो इसलिए अपीयर हुई क्योंकि हमने वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में बिलिंग शिपिंग डिटेल्स फीचर को एनेबल किया हुआ था। यहाँ पे यदि आपका शिपिंग एड्रेस कुछ डिफरेंट है, जो आपने पार्टी का अकाउंट मास्टर में एड्रेस स्पेसिफाई किया था उससे डिफरेंट है, तो वो शिपिंग एड्रेस आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आइटम से जुड़ी डिटेल्स हमने स्पेसिफाई करी, रिक्वायर्ड बिल सन्ड्रीज हमने अप्लाई करी एंड सेव बटन प्रेस करते ही ट्रांसपोर्ट डिटेल्स विंडो अपीयर हुई। आपको ध्यान हो हमने इनपुट ट्रांसपोर्ट डिटेल्स ऑप्शन को एनेबल किया था वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में। तो अब यहाँ पे आप ट्रांसपोर्ट बताएंगे कि ट्रांसपोर्ट कंपनी का नेम बताएंगे जिनके थ्रू आप गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, GRRR नंबर, डेट, व्हीकल नंबर हमने स्पेसिफाई किया, स्टेशन टू प्लेस यानी कि किस प्लेस पे गुड्स डिस्पैच होने हैं, उसका पिन कोड, ईवे बिल रिक्वायर्ड है या नहीं एंड ई इनवॉइस रिक्वायर्ड, इसमें यस। यदि आपकी ये जो ट्रांजैक्शन है ई इनवॉइस के लिए एलिजिबल है तो ऑटोमेटिकली इसमें यस आएगा, यदि ये एलिजिबल नहीं है तो यहाँ पे नो आएगा। तो बिजी खुद ही सेंस कर लेगा कि ये ट्रांजैक्शन जो है यानी कि B2B ट्रांजैक्शन है, SEZ है, एक्सपोर्ट है, उनके केस में यहाँ पे ई इनवॉइस रिक्वायर्ड यस ही आएगा। B2C के केस में यहाँ पे नो आएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद आप डिस्टेंस इन किलोमीटर बताएंगे, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बाय रोडवेज, एयरवेज, रेलवेज और बाय वाटरवेज यानी कि थ्रू शिप ये आप गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं। सब टाइप आप सिलेक्ट करेंगे एंड देन एज योर ट्रांजैक्शन टाइप। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट ऑटोमेटिकली, यानी कि आपको कुछ नहीं करना, बिजी अपने आप जज करेगा कि ये किस तरह की ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन टाइम अभी हम डिस्कस कर ही रहे हैं, यानी कि ये रेगुलर है, बिल टू शिप टू है, जो भी है तो बिजी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। यदि आप खुद सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम एक एक करके ये ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है रेगुलर ऑप्शन। रेगुलर ऑप्शन आप तब सिलेक्ट करेंगे जब आपका बिलिंग एड्रेस एंड शिपिंग एड्रेस सेम है, यानी कि बिलिंग एड्रेस जो कंपनी एड्रेस है वही है एंड शिपिंग एड्रेस वही है जो आपने पार्टी का अकाउंट मास्टर में स्पेसिफाई किया है। उसके बाद है बिल टू शिप टू, यानी कि गुड्स जो डिस्पैच हुए हैं वो आपके उसी एड्रेस से हुए हैं जो कंपनी का एड्रेस है, लेकिन वो शिप हुए हैं किसी और एड्रेस पे, जो आपने पार्टी में एड्रेस स्पेसिफाई किया है वो नहीं, आपने जो बिलिंग शिपिंग डिटेल में एड्रेस स्पेसिफाई किया है वहां पे गुड्स शिप हो रहे हैं, डिस्पैच हो रहे हैं। उसके बाद है बिल फ्रॉम, डिस्पैच फ्रॉम, यानी कि जो गुड्स हैं वो डिस्पैच हुए हैं मटेरियल सेंटर एड्रेस से एंड नॉट द कंपनी एड्रेस जो आपने स्पेसिफाई किया है, लेकिन शिप कहाँ हुए हैं, डिस्पैच कहाँ हुए हैं, पार्टी एड्रेस पे ही जो हमने अकाउंट मास्टर में एड्रेस स्पेसिफाई किया हुआ है। उसके बाद है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड 3, यानी कि गुड्स जो डिस्पैच हुए हैं वो मटेरियल सेंटर एड्रेस से हुए हैं, नॉट की कंपनी के एड्रेस से, एंड वो शिप कहाँ हुए हैं जो आपने बिलिंग शिपिंग डिटेल में एड्रेस स्पेसिफाई किया है, ना कि जो एड्रेस पार्टी का अकाउंट मास्टर में है। तो ये सारे ट्रांजेक्शन टाइप हैं, आप अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड 3 सिलेक्ट करते हैं तो जब आप इनवॉइस का प्रीव्यू देखेंगे तो उसमें आपका बिलिंग एड्रेस, पार्टी एड्रेस, डिस्पैच एड्रेस, शिपिंग एड्रेस, ये चारों ही फील्ड्स में डेटा आएगा क्योंकि ये चारों एड्रेसेस ही आपके डिफरेंट होंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं ई वे बिल नंबर, ई इनवॉइस एक्नॉलेजमेंट नंबर, ये सारी ही डिटेल्स अभी ब्लैंक है। हम ओके बटन प्रेस करेंगे
एंड बिजी ने पूछा ऑटो जनरेट ई वे बिल, हमने अभी नो किया। ऑटो जनरेट ई इनवॉइस, हमने येस बटन प्रेस किया क्योंकि हमें अभी ई इनवॉइस जनरेट करनी है। यहाँ पे आप डिटेल्स एंटर करेंगे रिक्वायर्ड, एंड ये ऑप्शन आप देख सकते हैं पिक डिस्पैच डिटेल फ्रॉम मटेरियल सेंटर, यानी कि डिस्पैच डिटेल के गुड्स कहाँ से डिस्पैच हुए हैं वो एड्रेस आपको मटेरियल सेंटर एड्रेस पिक करना है। अगर आप इसमें नो स्पेसिफाई करते हैं तो कंपनी एड्रेस पिक होगा, अगर यस करते हैं तो डिस्पैच डिटेल्स में मटेरियल सेंटर का एड्रेस जो है आएगा। उसके बाद है क्लब आइटम डिटेल्स ऑन एचएसएन एंड यूनिट। इस फील्ड में आप ये स्पेसिफाई करेंगे यदि आप आइटम्स की क्लबिंग चाहते हैं कि एचएसएन यूनिट एंड टैक्स रेट के बेसिस पे हो। इन दिस केस डिस्क्रिप्शन जो है वो पिक होगा, अपडेट एचएसएन एसएससी डिस्क्रिप्शन यूटिलिटी में जो आपने प्रोवाइड किया था। ये रिक्वायर्ड होता है व्हेन देयर आर मल्टीपल आइटम्स विद सेम एचएसएन यूनिट एंड टैक्स रेट। यदि आप इसमें नो स्पेसिफाई करते हैं तो आइटम नेम के बेसिस पे जो है क्लबिंग होगी। इसके बाद ओके बटन प्रेस करेंगे एंड बिजी ने पूछा चेक पॉसिबल एरर्स और व्यू एंड जनरेट ई इनवॉइस। इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप पहले ई इनवॉइस को जनरेट करने से चेक पॉसिबल एरर्स यानी कि इस बटन को क्लिक करें एंड यदि कोई डेटा में एरर है तो वो चेक कर लें। यहाँ पे ये रिपोर्ट ब्लैंक आ रही है यानी कि कोई एरर नहीं है आपके डेटा में, डेटा एकदम परफेक्ट है। इसके बाद आप व्यू एंड जनरेट ई इनवॉइस बटन को क्लिक करेंगे एंड ये ई इनवॉइस डिटेल्स विंडो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें कि सेलर डिटेल्स हैं, बायर डिटेल्स हैं। डिस्पैच डिटेल्स यहाँ पे ब्लैंक है, शिप टू डिटेल्स ब्लैंक है। डिस्पैच डिटेल्स तब आती हैं जब आपने मटेरियल सेंटर से डिस्पैच किया और मटेरियल सेंटर एड्रेस यहाँ आएगा। एंड शिप टू डिटेल्स तब होंगी जब यानी कि आपने पार्टी एड्रेस पे नहीं, पार्टी के शिपिंग एड्रेस पे सेंड किया, जो आप बिलिंग शिपिंग डिटेल्स विंडो में एंटर करते हैं। बॉटम में सारी डिस्क्रिप्शन आइटम की। एंड अब आप जनरेट ई इनवॉइस बटन प्रेस करेंगे ई इनवॉइस को जनरेट करने के लिए। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ई इनवॉइस एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया, यानी कि ये आपका ई इनवॉइस एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो गया। अब इसी ने पूछा डू यू वांट टू प्रिंट ई इनवॉइस, हमने येस बटन प्रेस किया, येस हम व्यू करना चाहते हैं ई इनवॉइस। एंड ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ई इनवॉइस जो है पीडीएफ फॉर्मेट में इसका प्रीव्यू है। यहाँ पे सबसे पहले टॉप पे आप देख सकते हैं क्यूआर कोड जनरेट हुआ है, उसके बाद आईआरएन, एक्नॉलेजमेंट नंबर, डेट, ट्रांजैक्शन डिटेल्स आप देख सकते हैं, पार्टी डिटेल्स, सेलर एंड परचेजर डिटेल्स, गुड्स की डिटेल्स आप देख सकते हैं। एंड आप बॉटम में देख सकते हैं कि ये ई इनवॉइस जो है डिजिटली साइन भी है। तो ये आपका ई इनवॉइस का पीडीएफ फॉर्मेट में प्रीव्यू है। अब हम इसी ट्रांजैक्शन को जो अभी हमने एंटर करी थी सेल्स ट्रांजैक्शन को मॉडिफाई मोड में ओपन करते हैं। सेव बटन प्रेस करते ही ट्रांसपोर्ट डिटेल्स विंडो अपीयर हुई एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ई इनवॉइस एक्नॉलेजमेंट नंबर एंड ई इनवॉइस एक्नॉलेजमेंट डेट ऑटोमेटिकली फिल हो गई। जो नंबर अभी जनरेट हुआ था बिजी ने उसे ऑटोमेटिकली फिल कर दिया। अभी तक हमने बात करी सिंगल वाउचर के लिए ई इनवॉइस जनरेट करने की। अब हम बात करते हैं कि यदि आपको मल्टीपल वाउचर्स के लिए एट वन गो आपको ई इनवॉइसेस जनरेट करने हैं, यानी कि बल्क में आपको इनवॉइस जनरेट करने हैं, तो इसके लिए आप ट्रांजैक्शन में ही जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज में जनरेट प्रिंट ई इनवॉइस ऑप्शन में जाएंगे। वाउचर टाइप, स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट स्पेसिफाई करी आपने यदि आप मटेरियल सेंटर पे फिल्टर करना चाहते हैं। एंड देन एक्सक्लूड वाउचर ऑलरेडी हैविंग ई इनवॉइस एक्नॉलेजमेंट नंबर, यानी कि उन वाउचर्स को एक्सक्लूड कर दें, छोड़ दें जिनका कि ई इनवॉइस ऑलरेडी जनरेट हो गया है। हमने इस ऑप्शन को एनेबल किया, लोड लिस्ट बटन प्रेस किया तो ये वाउचर्स आ गए जिनके लिए कि अभी ई इनवॉइस जनरेट नहीं हुआ इस डेट रेंज के बीच में। तो यहाँ पे हमने अगेन जनरेट ई इनवॉइस बटन प्रेस किया, विंडो अपीयर हुई, डेटा आप स्पेसिफाई करेंगे, एरर्स चेक करेंगे चेक एरर्स ऑप्शन को यूज करके। एंड देन आप जब व्यू एंड जनरेट ई इनवॉइस बटन को क्लिक करेंगे तो इसने शो किया टोटल नंबर ऑफ इनवॉइसेस 3, ई इनवॉइस जनरेटेड 3, लिस्ट ऑफ रिजेक्टेड वाउचर निल, यानी कि कोई भी वाउचर रिजेक्ट नहीं हुआ, आपका डेटा एकदम परफेक्ट था। ये है पूरा प्रोसेस ई इनवॉइस जनरेट करने का, जिसमें हम देखा कि आप कैसे सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं एंड मल्टीपल ट्रांजैक्शंस के लिए यूजिंग अ सिंगल स्क्रीन भी यूटिलिटी प्रोवाइड करी गई है। होप इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आप इजीली ई इनवॉइस जनरेट कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।